स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। अगर आपको भारत का और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक पांचवा और अंतिम T20 पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो लक्ष्य 300 लाइक्स का है। दोस्तों, बारिश ने एक बार फिर खेल में खलल डाला, लेकिन अंत में हमें 10 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भारत ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और फिर अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट दिया। इस वीडियो में हम मैच की सभी हाइलाइट्स शेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे प्रशंसक हैं तो इसे लाइक करना न भूलें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया। भारत पहले ही सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है। इस मैच को जीतकर सीरीज सुरक्षित करने के उद्देश्य से मैदान में उतरा। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। हालांकि आज का मैच शुरू से ही रोमांच से भरपूर रहा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्वार्शुइस ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ओवर में उनकी मजबूत लाइन और लेंथ ने भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी में डाला। शुरुआती कुछ गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर सफलता दिलाई। उन्होंने मिडफ पर एक शानदार चौका लगाया जिसने पूरे मैदान को रोमांचित कर दिया। अभिषेक ने फिर एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछलकर मिडफ पर ग्लेन मैक्सवेल के पास पहुंच गई। हालांकि किस्मत ने दखल दिया और मैक्सवेल कैच छोड़ गए। अभिषेक को 5 रन पर जीवनदान मिला और ऑस्ट्रेलिया शुरुआती सफलता से चूक गया। शुभमन गिल ने ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी कला का परिचय दिया जब उन्होंने एक फुल लेंथ गेंद को मिडविकेट की ओर चौका लगाकर चौका लगाया। पहले ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 11 रन था। बैरेट दूसरा ओवर फेंकने आए। उनकी गति और उछाल लाजवाब थी। हालांकि शुभमन गिल की टाइमिंग बेहतरीन थी और उन्होंने अपने ओवर में खूब रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो मिडफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से होते हुए बाउंड्री के पार गई। गिल के बेहतरीन फुटवर्क और टाइमिंग ने सबका दिल जीत लिया। तीसरे ओवर में द्वारश फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार गिल अकेले थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर वाइड लॉन्ग की ओर एक शानदार चौका जड़ा। फिर उन्होंने एक और चौका जड़ा। बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच से एक बैकवर्ड ऑफ लेंथ गेंद पर एक शानदार कट शॉट। गिल का आत्मविश्वास चरम पर था और तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार कवर ड्राइव खेला, जिससे गेंद सीधे बाउंड्री के पार पहुंच गई। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 35 रन था। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बुद्धिमत्ता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। शुभमन गिल पूरी लय में थे और अभिषेक शर्मा उनके साथ तालमेल बिठाते हुए रन बनाते रहे। भारतीय पारी मजबूत स्थिति में थी और दर्शकों में उत्साह चरम पर था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। चौथा ओवर नाथन एलिस ने फेंका। एलिस अपनी धीमी गति और नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस ओवर में जोरदार गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग की ओर शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और द्वारशुई के पास गई, लेकिन उनके हाथों से छूट गई। अभिषेक को 11 रन पर दूसरा जीवनदान मिला। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए महंगा साबित हो सकता था। गिल और अभिषेक ने सिंगल और डबल्स के साथ रन रेट को नियंत्रित रखा। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने डीप स्क्वायर लेग की ओर शानदार चौका लगाया। गिल की पारी अब भारतीय पारी की रीढ़ थी। 4 ओवर के बाद भारत का कुल स्कोर एक विकेट पर 47 रन था। गिल 27 रन पर थे, जबकि अभिषेक 20 रन बना चुके थे। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पीछे धकेल दिया। 5वां ओवर जेवियर बार्टलेट ने फेंका। गिल और अभिषेक ने इस ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया।
गिल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक ली। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड में शानदार शॉट खेला। खिलाड़ी डगआउट में वापस चले गए और दर्शकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। उस समय भारत का स्कोर 5002 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। गिल 29 और अभिषेक 23 रन पर थे। दर्शकों की खुशी के लिए बारिश थम गई, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि खेल जल्द ही फिर से शुरू होगा। अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया। गाबा में जल निकासी व्यवस्था बेहतरीन थी और ग्राउंड स्टाफ ने जल्दी से मैदान तैयार कर दिया। अंपायरों ने फैसला किया कि मैच अब 10 ओवर का होगा। भारत ने फिर से बल्लेबाजी शुरू की। 5वें ओवर की बची हुई गेंद पर गिल ने बोल्ट की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ा। गेंद इतनी सटीक थी कि क्षेत्र रक्षक के पास कोई मौका नहीं बचा। इस ओवर में 7 रन बने, जिससे भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 59 रन हो गया। गिल और अभिषेक ने तेज रन रेट बनाए रखा, जिससे भारत मजबूत स्थिति में आ गया। दर्शकों का उत्साह लौट आया। छठा ओवर एडम जिम्पा ने फेंका। पिच धीमी हो रही थी और जिम्पा ने अपनी स्पिन का जादू चलाने की कोशिश की। अभिषेक ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, लेकिन जिम्पा ने दूसरी गेंद पर अपनी लेग स्पिन से रन ले लिया। अभिषेक स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेन की गेंद पर गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछल गई। विकेट के पीछे जोश इंग्लिश ने शानदार कैच लपका। अभिषेक 40 रन, 20 गेंद और 4 चौके बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 65 रन था। अभिषेक की पारी ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता पहले ही मिल चुकी थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आए। नाथन एलिस ने 7वां ओवर फेंका। गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाया। गिल की टाइमिंग और गैप ढूंढने की काबिलियत शानदार थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एलिस ने धीमी गेंद फेंकी। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर मिड ऑफ पर टिम डेविड के पास गई। गिल 30 रन, 18 गेंद और 5 चौके बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर अपना ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर 4 रनों के लिए गई। सूर्य कुमार अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जिम्पा ने एक फ्लाइटेड डिलीवरी की। सूर्य कुमार ने लॉन्ग ऑन की ओर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची चली गई। मार्कोस एस्टेनिस ने लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच लपका। सूर्य कुमार 6 गेंदों पर 1 चौका लगाकर 10 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 82 रन था। शिवम दुबे और रिंकू सिंह अब मैदान पर थे। 9वां ओवर द्वार शोइस ने फेंका। शिवम दुबे ने इस ओवर में अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी और दुबे ने इसे डीप मिड विकेट की ओर शानदार तरीके से मारा। गेंद स्टैंड में गिरी, जिससे भारतीय प्रशंसक उत्साहित हो गए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी दमदार गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर नाथन एलिस ने फेंका। भारत को अब बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत थी। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की ओर जोरदार ड्राइव लगाया। गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच से लगकर दर्शकों के बीच जा गिरी। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने तेज शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछल गई और मिड ऑफ पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच लपका। रिंकू 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आए जितेश शर्मा। तीसरी गेंद पर दुबे ने फिर आक्रामकता दिखाई और डीप स्क्वायर लेग पर चौका जड़ा। हालांकि चौथी गेंद पर दुबे ने एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद हवा में उछल गई और डीप स्क्वायर लेग पर जोश फिलिप ने कैच लपक लिया। दुबे 20 रन, 8 गेंद, 2 चौके बनाकर आउट हुए। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल आए, लेकिन सिंगल लेते समय रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने कवर की ओर शानदार चौका लगाया। भारत ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 110 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 40, शुभमन गिल 30, शिवम दुबे 20, सूर्य कुमार यादव 10 और रिंकू सिंह 2
ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस पद्धति के अनुसार 10 ओवर में 112 रनों का लक्ष्य दिया गया था। मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को गेंद दी। स्टेडियम उत्साह से भर गया क्योंकि सभी जानते थे कि बुमराह पहले ओवर में विकेट ले सकते हैं। बुमराह ने शानदार शुरुआत की थी। उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी थी। पहली गेंद यॉर्कर थी जिसे हेड ने सिर्फ 1 रन के लिए खेला। मार्श ने दूसरी गेंद को कवर की ओर मारने की कोशिश की लेकिन यह सीधे क्षेत्र रक्षक के पास चली गई। कोई रन नहीं बना। बुमराह की गति और स्विंग का पुराना जादू स्पष्ट था। उन्होंने अंतिम 4 गेंदों पर नियंत्रण बनाए रखा और कोई बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर में केवल 4 रन आए। गेंद बाउंड्री के पार चली गई और ऑस्ट्रेलिया को उसके पहले 4 रन मिले। लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जादू कर दिया। उनकी तेज इनस्विंगर ने हेड के बल्ले को डिफ्लेक्ट किया और स्टंप्स पर जा लगी। ऑस्ट्रेलिया 101 रन पर आउट हो गया। आखिरी गेंद पर भारत ने 9 रन से रोमांचक जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में 101 रन पर आउट हो गया। डेविड 28 रन बनाकर और मार्कस टेनिस 14 रन बनाकर खेल रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने 2, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिया। जसप्रीत बुमराह मैच के हीरो रहे। आखिरी ओवर में 22 रनों का बचाव करना आसान काम नहीं था। हालांकि उनके सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन बुमराह का आखिरी ओवर इस जीत की असली कहानी थी। दोस्तों, इस रोमांचक मैच ने सभी को अपनी सीटों पर बांधे रखा। बारिश ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया और भारत ने आखिरी गेंद तक टिके रहकर लगातार 3 रनों से सीरीज जीत ली और ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इस मैच का हीरो कौन था? क्या बुमराह की गेंदबाजी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया या नहीं? अभिषेक और गिल की किस सलामी जोड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं।